कामरान अकमल के बयान पर विवाद, सिखों पर दिया था आपत्तिजनक बयान। न्यूज शो के दौरान दिया था सिखों पर बयान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार के बाद टिप्पणी। और देखिए अकमल के बयान पर हरभजन सिंह, जो कि भारत के पूर्व गेंदबाज है, उन्होंने जवाब दिया है। पहले तो मैं कामरान अकमल को ये भी पूछना चाहूंगा कि तुम्हें सिखों की हिस्ट्री पता है? सिख कौन होते हैं और सिखों ने क्या क्या काम किए हैं आपकी कौम को बचाने के लिए, आपकी माताओं को, बहनों को, सबको बचाने के लिए। तो मुझे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि हम लोग जब हार जाते हैं ना तो हम लोग किसी के रिलीजन पे बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो ये जो आप बोलते हो कि 12 बज जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये मजाक का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा उनसे पूछिए जो आपके पूर्वज थे कि 12 बजे सिख हमला बोलते थे उन मुगलों के ऊपर और वहां से आपकी माताओं को और बहनों को छुड़ा के लाते थे। बनाना चाहूंगा कि आज आप कहां हैं। आप भारत से, अपने पड़ोस से तो आप बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका और उनका 76 साल का प्रूवन गैप है। फ्रेंड्स, जय हिंद। इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह और पाकिस्तानी क्रिकेटर कमरान अकमल को दिया जवाब। दोस्तों, इस बार भज्जी ने उसको नालायक भी बताया और उसको शर्म भी आनी चाहिए। भज्जी ने कहा कि कमरान अकमल को नसीहत देते हुए कहा कि आपको इस धर्म के इतिहास के बारे में जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, कमरान अकमल ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान एक टीवी शो पर हरदीप सिंह के आखिरी ओवर पर कुछ भद्दी कमेंट किया था। तो दोस्तों, हरभजन सिंह के ट्वीट के बाद कमरान अकमल ने माफी मांग ली। दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी कभी बाज नहीं आती है, वो हर एक किसी धर्म पर टिप्पणी करती रहती है। दोस्तों, आइए देखते। पहले तो मैं कामरान अकमल को ये भी पूछना चाहूंगा कि तुम्हें सिखों की हिस्ट्री पता है? सिख कौन होते हैं और सिखों ने क्या क्या काम किए हैं आपकी कौम को बचाने के लिए, आपकी माताओं को, बहनों को, सबको बचाने के लिए। तो ये जो आप बोलते हो कि 12 बज जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये मजाक का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा उनसे पूछिए जो आपके पूर्वज थे कि 12 बजे सिख हमला बोलते थे उन मुगलों के ऊपर और वहां से आपकी माताओं को और बहनों को छुड़ा के लाते थे। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो इकोनॉमी है। और आज अगर कहा जाए कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे भी आया 2023-24 का, ताट साहब पाकिस्तान के वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेके कभी चाइना जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं और बिजनेसमैन को भी लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आओ, कारोबार आ रहा है, वहां से पैसे आएंगे, लेकिन कुछ चीज अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही। तरस चुके हैं कि किसी भी को बाशऊर आदमी ने को बाशऊर हल बताया हो पाकिस्तान इकॉनमी का। अभी तक किसी ने उस ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस ही किसी ने नहीं किया। बल्कि आज जो मैं बातें करना चाह रहा था, चीमा साहब, हम हमेशा मसाइल की बात करते हैं, हल की बात नहीं करते। आज मैं हल की भी बात करना चाहूंगा, खासकर इस चीज पे। देखिए, जो साथ जाते हैं सिफारिशी चले जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, सियासतदानों को उठा के चले जाते हैं जिनको इकोनॉमी के स्पेलिंग तक नहीं पता। ब्यूरोक्रेट साथ ले जाते हैं जिनके बच्चे सबके लंदन बैठे होते हैं। उनका वो सारा दिन व्हाट्सएप पे के साथ बैठ के बच्चों से चैटिंग कर रहे होते हैं, लंदन के मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस नहीं करते। वो यही इश्यूज है आपके। चिमा साहब, मैं आज की ये बात शुरू करने से पहले इसकी बेस बनाना चाहूंगा कि आज आप कहां हैं। आप भारत से, अपने पड़ोस से तो आप बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका और उनका 76 साल का प्रूवन गैप है। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आप एटलीस्ट 76 साल भारत से पीछे हैं और उसके बाद इसी तरह आप 53 साल बांग्लादेश से पीछे हैं। 53 साल पीछे। मैं प्रूव करना चाहूंगा, अफगानिस्तान से भी पीछे है, मैं उसको प्रूव करना चाहूंगा। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इस वक्त उनकी 2688 रुपीस है। उनकी जीडीपी 2688 डॉलर। मिस्टेक। भारत की जीडीपी 2400। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद $2410 जीडीपी। आपकी जीडीपी कहां है? 1588 है। आप इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। आप एक से आप 53 साल पीछे हैं, एक से आप 76 साल पीछे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके। भारत में $1 ₹83 का है इस वक्त, आज की डेट में। 117 बंगाली, जो बंगाली उनका टका है, 117 है $1 की। अफगानी 69.50 अफगानी मिलते हैं। आपका क्या है? 278 है। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खुदारा इन सिविल सर्विस जो आपके हैं, इस पाकिस्तान के खर्चे पे इनको बर्तानिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में भेजना बंद कर दें। इनको भेजना है तो बांग्लादेश भेजें कोर्स करने के लिए, इनको इंडिया भेजा करें कोर्स करने के लिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। इनको कोई यार गूगल पे रिसर्च कर लो। खुदा रहा ये पाकिस्तान के ऊपर जुल्म ना करो।
ये यहां आते हैं तो वापस नहीं जाते, ये यहां मंसूबे बना के जाते हैं, बीवियां बच्चे यहीं छोड़ के जाते हैं और फिर पाकिस्तान में रिश्वत का रेट डॉलरों और पाउंडों में करते हैं। जाके तरस करो इस कौम के ऊपर। मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। चीमा साहब, मैं खासकर एक अल सल्वाडोर, एक छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका में, वहां एक यंग प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा उनका जो है वो जीता है, नायब बकले उसका नाम है। फलस्तीन से उसके एंसेस्टर फलस्तीन से शिफ्ट होके अल सल्वाडोर गए। कंजर्वेटिव इस वक्त सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फार राइट सबसे बड़ी मिसाल उसकी है। 3 साल के अंदर उसने एक ड्रग इन्फेस्टेड कंट्री जो क्राइम के अंदर डूबा था, वहां पे उसने आज उनका कैपिटल वॉशिंगटन डीसी से ज्यादा सेफ है। वॉशिंगटन डीसी से, मुझे लफ्ज उसका इस्तेमाल मैं करना चाहूंगा, उसने टकर कार्लसन को उसने इंटरव्यू दिया है